तो हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ रिगार्डिंग पी टू पी। तो नमस्ते। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, पी टू पी है क्या। सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊँ, पी टू पी क्या होता है। आपके पास कुछ क्रिप्टो पड़ा है और आपको आईएनआर चाहिए, इंडियन रुपीज़। तो आप क्या करोगे, सामने वाले बंदे को क्रिप्टो दोगे और उससे पैसे लोगे जो कि इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, अब वो बैंक में ले सकते हो, आप कैश ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, और सेम चीज़ उल्टी भी कर सकते हो, है ना। आपको अगर क्रिप्टो चाहिए तो आप किसी को भी वहाँ पे यूपीआई या बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पी टू पी इंडिया में लीगल है कि नहीं, तो उसका जवाब है जी हाँ, पी टू पी इंडिया में लीगल है। अब लोगों का सवाल उठता है कि पी टू पी से बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हो जाते हैं। तो देखो, स्कैमर्स की दुनिया है। पी टू पी से बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज होते हैं क्योंकि भाई आपके बैंक अकाउंट में कोई स्कैम का पैसा, कोई फ्रॉड का पैसा अगर भेज देता है, आपसे यूएसडीटी लेता है और आपके बैंक अकाउंट में स्कैम और ये सब का पैसा अगर भेज देगा, तो जो जिसके साथ भी स्कैम हुआ है या फिर अगर गवर्नमेंट उस पैसे को ट्रैक कर रही है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो फ्रीज़ किया जाएगा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आया है। ठीक है, अगर किसी ने किसी के साथ मीन्स ऑनलाइन स्कैम किया हो, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया हो, तब भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज़ होगा जब वो कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो सिंपल सी बात है, पी टू पी में किसी से भी बाय करना 100% सेफ़ है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो तो वहाँ तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो सकता भाई। पैसे भेजने में कैसा फ्रीज़, आपने पैसा वहाँ पे भेजा ना। ठीक है, तो भेजना तो 100% सेफ़ है। दिक्कत आती है यहाँ पे सेलिंग के टाइम। अगर आप यहाँ पे अपना क्रिप्टो बेचना चाहते हो किसी को, ठीक है, और उसके बदले आप यहाँ पे आईएनआर लेते हो जो कि अपने बैंक में है, तो अब कोई भी मीडियम के थ्रू अगर आप लो, यहाँ पे कुछ कुछ मीडियम्स है, जैसे अगर आप सीडीएम कराते हो, कैश डिपॉजिट मशीन से, उसको छोड़ के हम लोग नॉर्मल यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, जिस जिस भी तरीके से आपके बैंक में आता है पैसा, तो वो स्कैम का पैसा कभी भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ थोड़े से अलग टाइप के भी स्कैम चलते हैं। जब आप अपना क्रिप्टो सेल करके पैसे लेना चाहते हो तो कुछ कुछ कार्टेल चल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं कौन से एरिया से, कहाँ से, कई जगह पे हो रहा है ये। कि क्या करेंगे, आपसे पहले यूएसडीटी वो ख़रीद लेंगे, फिर जानबूझ के जाके फेक कंप्लेन आपके अगेंस्ट में वो दर्ज की जाएगी। अब वो फेक कंप्लेन हो चुकी है, आपको जगह जगह भाई यहाँ पे पैसा खिलाना पड़ेगा। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसको यहाँ पे कैसे खिलाना पड़ेगा, बट आप समझदार है तो ठीक है। ठीक, तो ये हो रहा है सेलिंग के मामले में। बाइंग 100% सेफ़ है भाई। आप किसी को भी, आपको अगर लग रहा है जेन्युइन बायर है, एस्क्रो कर रहे हो आप किसी से, तो भाई यहाँ पे 100% सेफ़ है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे बोलना ज़रूरी है। एक है टैक्सेशन, जहाँ पे आपका पैसा डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, सेल करते टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बाइनेंस, बायबिट, ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि FIU रजिस्टर्ड है, अगर आप वहाँ पे जाओगे, CoinDCX हो गया, वहाँ अगर आप जाते हो अपना क्रिप्टो को सेल करते हो, ठीक है, मान लो बाइनेंस में गए, आपने P2P में किसी को क्रिप्टो दिया और वहाँ से आपने आईएनआर लिया, तो बाइनेंस क्या करता है, वहाँ पे TDS कट करेगा आपका। ठीक है, TDS कट करेगा, वो डेटा गवर्नमेंट को सेंड होगा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को सेंड होगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। गवर्नमेंट के पास 1% है, अब उसको पता है ट्रांजैक्शन कहाँ से हुए हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको सेल करते टाइम, मीन्स क्रिप्टो सेल करके पैसा लिए हो आप, ठीक है, तो सेल करते टाइम आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, या तो भाई आप P2P ऑनलाइन करो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे कुछ लोग एस्क्रो देते हैं जेन्युइन। ठीक है, ये आप अपनी रिस्क पे करोगे, या फिर नॉन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे या फिर एक्सचेंज पे आप यहाँ पे P2P कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली कैसे पता करेगी कि आपने यहाँ पे P2P किया है। अगर आपको सामने वाला बंदा पैसा देता है, ठीक है, और आप उसको USDT, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है पता करने का, अनलेस एंड अनटिल कि वो सामने वाला बंदा रिपोर्ट करता है आप अपनी इनकम को कि ये मैंने क्रिप्टो में की थी। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट पता लगा सकती है। एक आध चांसेस है कि अगर आपने बहुत सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस किए होंगे, ठीक है, जगह जगह, मीन्स यहाँ पे बहुत जगह क्रिप्टो सेल किया होगा, कहीं किसी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया होगा, तो पता चल सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, यूपीआई ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ता जब तक वहाँ पे रिपोर्टिंग ना हो। मीन्स डायरेक्टली देयर गवर्नमेंट हैज़ नो वे टू फाइंड आउट कि आपने यहाँ पे क्रिप्टो बेचा है। ठीक है,
ये मैं ऐसे नहीं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, यही है, ठीक है। देर इज़ नो वे गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। सो ये 2 वे है। P2P में भाई सावधान रहिए, ठीक है। ट्रस्टेड लोगों के सामने नहीं करिए। आधार कार्ड लीजिए सामने वाले का। अगर आप किसी को क्रिप्टो सेल कर दें, उसका आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, उससे पर्पस पूछिए कि आप ये क्रिप्टो क्यों खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं, किस मीन्स इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। और देखिए वो कहाँ से है। कुछ कुछ स्टेट्स है मीन्स जहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप अवॉइड करिए वहाँ से ट्रांजैक्शंस करने का, ठीक है। बाकी तो P2P भी आप रिलेटिवली कर सकते हैं। और जो बैंक अकाउंट है अपना P2P वाला, वो सेपरेट रखिए अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से। जैसे अगर मान लीजिए आपको P2P में पैसा आता है, तो जाइए और बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके कैश ले लीजिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कैश ले लीजिए। आपको पता है ना आप कब सेल करने वाले, तो मान लीजिए आपने आज किया, तो अब भाई वहाँ से आप निकाल लीजिए अपने मेन बैंक अकाउंट, और जिसमें आप P2P करते हो वाले बैंक अकाउंट को सेपरेट रखिए, ठीक है। ये सब है। और बाकी 100% भाई आप यहाँ पे कभी श्योर नहीं रह सकते कि सामने वाला स्कैमर है कि नहीं है, ठीक है। 90-95% भी आप रह सकते हो अगर आप मान लो अपने सेफ ग्रुप बना लिए हैं, यहाँ पे सेफ लोग हैं, मीन्स एस्क्रो कर रहे हो। कुछ बहुत सारे ग्रुप्स है यार इंडिया में जहाँ पे आपको सेफ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और तो यही है। और अगर आपको क्रिप्टो को यहाँ पे देखो, ये P2P हो गया। अगर आपको क्रिप्टो को डायरेक्टली कैश आउट करवाना है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक्सनेस वाले लोग आते हैं, तो आप काम करिए पहले तो एक्सनेस से आप यहाँ पे कोई वॉलेट में लेके जाइए या फिर एक्सचेंज में लेके जाइए, ठीक है, जो कि नॉन FIU रजिस्टर्ड हो, ठीक है। वॉलेट तो FIU रजिस्टर्ड नहीं, एक एक्सचेंज में लेके जाइए जो नॉन FIU रजिस्टर्ड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। या फिर आप किसी वॉलेट में लेके जाइए, वॉलेट से फिर आप CoinDCX में करिए, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट INR ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, ठीक है। अब CoinDCX से विड्रॉ करने का ड्रॉबैक क्या है कि देखो डायरेक्ट आप 30% टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट करते हो। और P2P में लोग क्या करते हैं, देखो P2P में सिंपल है, लोग अपनी इनकम को कुछ और तरीके से रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने स्लैब के हिसाब से यहाँ पे अपने टैक्स भरते हैं। और अगर आप यहाँ पे CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो अगर 100 रुपये भी आप ले रहे हो तो आपको 30 रुपये यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आज का मीन्स P2P का सारा वो। P2P लीगल है, आपको यहाँ पे सेफ रहना है। P2P टोटली लीगल है। बैंक अकाउंट जो फ्रीज़ होते हैं वो P2P करने के कारण नहीं होते, वो फ्रीज़ होते हैं क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में कहीं का फ्रॉड का पैसा या फिर स्कैम का पैसा आया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें शायद आप लोगों को क्लियर होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय भैरवी देवी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।